नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करें। माइंडसेट मतलब मानसिकता। हाँ। हमारे पास एक किताब के हिंदी अनुवाद के कुछ हिस्से हैं और ये बताते हैं कि हमारी सोच, हमारी काबिलियत के बारे में हमारी जो धारणा है वो हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती है। हाँ, मतलब खेल हो, बिजनेस हो, रिश्ते हो, हर जगह। बिल्कुल। तो आज का अपना मिशन है इन दो तरह की सोच को समझना। एक है स्थिर यानी फिक्स्ड माइंडसेट। और दूसरी है विकास वाली सोच, ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, किताब की शुरुआत में ही एक स्टडी का जिक्र है, बड़ा मजेदार है। देखा गया कि जब बच्चों को मुश्किल सवाल दिए गए तो कुछ तो एकदम चैलेंज लेके खुश हो गए, और कुछ पीछे हट गए, घबरा गए। और यहीं से इन दो मानसिकता की बात शुरू होती है। बिल्कुल। उस स्टडी असल में इन दोनों के फर्क को साफ दिखाती है। जो स्थिर मानसिकता है ना, फिक्स्ड माइंडसेट, हाँ, उसका सीधा सा मतलब है कि लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, उनकी काबिलियत, वो सब बस उतनी ही है जितनी लेकर पैदा हुए हैं। पत्थर की लकीर। अच्छा, अच्छा, मतलब बदला नहीं जा सकता। हाँ, वो यही मानते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? लोग अक्सर नाकामी से बहुत डरते हैं, चुनौतियों से बचते हैं और कोशिश करने को, मतलब ज्यादा मेहनत करने को, बेकार समझते हैं। क्यों? कोशिश क्यों बेकार है? उन्हें लगता है कि अगर कोशिश करनी पड़ रही है तो मतलब उनमें वो बात है ही नहीं, वो पैदाइशी स्मार्ट नहीं है। हाँ, किताब में था ना कि कुछ छात्र कम मेहनत को ही स्मार्टनेस समझते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। ताकि वो ऐसे दिखे कि देखो, हमें तो ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। और वो एनरॉन कंपनी का उदाहरण। हाँ, एनरॉन, वो तो बहुत बड़ा केस था। वो लोग सिर्फ टैलेंट खोजते थे, मतलब ऐसे लोग जिनमें पैदाइशी काबिलियत हो, और नतीजा, कंपनी डूब गई। क्योंकि शायद उन्होंने सीखने और मेहनत पर ध्यान ही नहीं दिया। शायद यही हुआ होगा। अब इसके बिल्कुल उलट है वो विकास मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा, ये क्या है? ये सोच इस बात पर आधारित है कि हमारी जो क्षमताएं हैं उन्हें हम मेहनत से, लगन से सीख कर विकसित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ फिक्स्ड है। बिल्कुल नहीं। इस सोच वाले लोग चुनौतियों को, मुश्किलों को एक मौके की तरह देखते हैं। मौका? किस चीज का? कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का। वो फेलियर से, मतलब नाकामी से घबराते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। उनके लिए कोशिश करना ही कामयाबी की कुंजी है। जैसे वो माइकल जॉर्डन का उदाहरण दिया है किताब में। कमाल है, उन्हें तो स्कूल टीम से ही निकाल दिया था। हाँ, सोचिए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये नहीं सोचा कि बस मेरी कहानी खत्म। तो उन्होंने क्या किया? किताब क्या बताती है? सिर्फ मेहनत। मेहनत तो की जबरदस्त, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी थी उनकी सोच। उन्होंने अपनी कमियों को देखा, समझा और उन पर लगातार काम किया। प्रैक्टिस उनके लिए बोझ नहीं थी, वो बेहतर होने का तरीका थी। यही है ग्रोथ माइंडसेट। वाह। और एक और उदाहरण है जैक वेल्च का। जीई वाले। हाँ, जैक वेल्च बहुत बड़े सीईओ थे। उन्होंने अपनी कंपनी में इसी विकास वाली सोच को बढ़ावा दिया, सीखने का माहौल बनाया, टीम वर्क पर जोर दिया। और मजे की बात, वो अपनी गलतियां मानने से भी नहीं हिचकिचाते थे। ये बड़ी बात है, मतलब लीडरशिप का स्टाइल भी बदल जाता है इस सोच से। बिल्कुल। एक तरफ वो लीडर हैं जो सोचते हैं कि वो पैदाइशी दूसरों से बेहतर है, जैसे शायद एनरॉन में था। और दूसरी तरफ वेल्स जैसे लीडर जो टीम को साथ लेकर चलने, सीखने और सिखाने में विश्वास रखते हैं। तो ये सोच सिर्फ हमारे काम या पढ़ाई तक ही नहीं है। नहीं नहीं, इसका असर तो बहुत गहरा है। जरा रिश्तों के बारे में सोचिए। रिश्तों में कैसे? अगर किसी की स्थिर मानसिकता है तो वो शायद सोचेगा कि रिश्ते या तो शुरू से ही परफेक्ट होते हैं या फिर उनमें कोई दम नहीं है ना। हाँ, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आई तो रिश्ता खराब है। हम्म। शायद वो यही सोचें कि भाई इसमें मेहनत क्यों करनी है, अगर ये सही होता तो अपने आप चलता। लेकिन विकास मानसिकता वाला इंसान, वो क्या सोचेगा? वो मानेगा कि मुश्किलों पर बात की जा सकती है, एक दूसरे को समझकर, साथ में कोशिश करके रिश्ते को बेहतर बनाया जा सकता है, उसे मजबूत किया जा सकता है। वो प्रॉब्लम को एंड नहीं, बल्कि एक मौका समझेगा साथ मिलकर ग्रो करने का। ये तो बहुत ही जरूरी बात है। अच्छा, किताब ये भी बताती है कि ये सोच आती कहाँ से है। क्या बचपन से ही बन जाती है? हाँ, काफी हद तक। जैसे बच्चे की तारीफ किस बात के लिए हो रही है? क्या उसकी स्मार्टनेस के लिए कि वाह तुम तो बड़े होशियार हो? या फिर उसकी कोशिश के लिए कि वाह तुमने कितनी मेहनत की? बिल्कुल। तारीफ का तरीका भी मानसिकता बना सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? क्या? कि ये बदली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो सोच बन गई वो जिंदगी भर रहेगी। सच में? कैसे? किताब में वो ब्रेनोलॉजी जैसे प्रोग्राम्स का जिक्र है। उनमें बच्चों को, छात्रों को ये समझाया गया कि हमारा दिमाग भी एक मसल जैसा है। अच्छा, मसल जैसा। हाँ,
मतलब जब हम कुछ नया सीखते हैं, मेहनत करते हैं, तो दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं। वो सच में बदलता है, ज्यादा मजबूत होता है। तो ये जानने से कि दिमाग बदल सकता है, फर्क पड़ा? हाँ, देखा गया कि सिर्फ ये जानने भर से बच्चों की सीखने की इच्छा बढ़ी। वो मुश्किल चीजों से भागे नहीं और उनके नतीजे भी बेहतर हुए। तो निचोड़ ये है कि असली चीज ये नहीं कि आप में कितनी काबिलियत है, बल्कि ये है कि आप काबिलियत के बारे में सोचते कैसे हैं, है ना? एकदम सही। यही सोच, यही मानसिकता तय करती है कि हम चुनौतियों को कैसे देखते हैं, सीखने को कितना महत्व देते हैं और कोशिश करने से कतराते हैं या उसे गले लगाते हैं। और विकास वाली सोच को अपनाना शायद जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ जीतने या हारने के बारे में नहीं है। ये लगातार सीखने और बेहतर बनने का सफर है। आप महान एथलीटों को देखें या कामयाब लीडर्स को, हाँ, जिसे हम अक्सर उनकी नेचुरल टैलेंट कह लेते हैं ना, उसके पीछे आप देखेंगे तो सालों की मेहनत, नाकामी से सीखना और यही विकास वाली सोच होती है। मेहनत छुपी होती है। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में उठ सकता है। हाँ, जिंदगी का ऐसा कौन सा एरिया है जहां हम शायद अपनी काबिलियत को फिक्स्ड मानकर बैठे हैं कि बस ये तो मुझसे नहीं होगा या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, और अगर हम उस सोच को थोड़ा बदलें, थोड़ा चैलेंज करें, तो क्या नई संभावनाएं खुल सकती हैं? सोचने वाली बात है।